का सारा कल्चर ही बदल गया है। अगर कोई फौत हो गया है तो पहले मालूम कर लें, वरना लाश को बर्फ खाने में भिजवा दें, क्योंकि जनाजा तो तब पढ़ा जाएगा जब लोगों को जनाजे में आने की इजाज़त होगी, रास्ते खुले होंगे, मोटरवे खुले होगी, शाहराहें खुली होगी, एक्सप्रेसवे खुली होगी। नहीं तो कोई जनाजे में नहीं आएगा। इस पे थोड़ा सोचिए कि कल्चर बदल नहीं गया, कि मरने वाले को पहले बताना चाहिए कि मैंने फलां दिन फौत होना है, अगर इजाज़त हो तो मैं फौत हो जाऊं, ताकि मेरा जनाजा जनाजगाह जा सके और जनाजा पढ़ा जा सके। जो मैंने शुरू में कहा था कि कल्चर बदल गया है, क्या ये कल्चर बदल नहीं गया? मैं एक और सूरत आपके सामने रखता हूँ कि किसी की शादी है, उसने लोगों को एक ख़ास दिन का कार्ड जारी कर रखा है और उस दिन पीटीआई ऐलान कर देती है कि उस शहर में हमने धरना देना है, कोई एक्टिविटी करनी है, कुछ करना है। बात यह है कि क्या उस दिन शादी हो सकेगी? लिहाजा तय हो गया कि शादी भी नहीं हो सकती। न शादी हो सकती है, न जनाजे हो सकते हैं, न बाजार खुल सकते हैं। आप अगर अपने घर से कोई दुकान, कोई बाजार खोलने के लिए आए हैं, तो उस दिन अगर हुकूमत के मुखालफों ने किसी धरने, किसी जुलूस का ऐलान कर दिया है, तो आप बाजार नहीं खोल सकते। मसलन सियालकोट मोटरवे है, वो बंद कर दी गई है, खुद हुकूमत ने बंद कर दी। और ये नया कल्चर है कि उसे सिर्फ बंद नहीं किया गया, उसको खोद दिया गया है। और ये भी नया कल्चर नहीं कि जो धरने के लिए या जलसे या जुलूस के लिए आने वाले हैं, वो भी करेने, सड़कें उखाड़ने वाला सामान, सड़कें बनाने वाला सामान, टीएमएन लाहौर जो है, उन्होंने अपना सारा सामान बाहर ले आए हैं वो, और वो किसी भी वक्त अपनी ही बनाई हुई शहर की सड़क बंद कर सकते हैं या सड़क खोल सकते हैं। मसलन अब ऐलान तो होता है कि आज हम डी चौक में धरना देंगे, बस सिर्फ ऐलान करने की ज़रूरत है। पहले से तैयार बैठे हैं। वो डी चौक जो है ना, वो अब एक नया मंजर पेश करता है। हर तरफ कंटेनर हैं, कंटेनरों की दीवारें हैं। अब अपने दिल की बात बताइएगा, क्या कोई मुल्क कंटेनरों की दीवारें बनाकर तरक्की कर सकता? न यहाँ गाजा की जंग हो रही है, न इसराइल की जंग हो रही है, न तलबीब है। ये इस्लामाबाद है जिसका निशान है फाख्ता, अमन की फाख्ता। अभी मैंने डी चौक का हवाला दिया, पता नहीं कितने दिनों में
कोई डी चौक पहुंचेगा, लेकिन अभी वो घर से चला नहीं, यहां डी चौक बंद हो गया। मेरा आपसे सवाल है, क्या डी चौक बंद करना खौफ की अलामत नहीं? क्या फैज़ाबाद बंद करना उसकी खौफ की अलामत नहीं? क्या पिंडी की साइड से तमाम सड़कें, तमाम रास्ते, तमाम गलियां, तमाम लटरम मटरम वो लगा के बंद करके आप क्या पैगाम दे रहे हैं? लिहाजा मैं किसी से नहीं कह रहा, ना शहबाज शरीफ से, ना मरियम नवाज से, ना गंडापुर से, ना शंडापुर से, मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा। एक सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या कितने दिन आप सड़कें बंद करेंगे? कितने दिन आप बाजार बंद करेंगे? कितने दिन आप जनाजे बर्फ खानों में रखेंगे? कितने दिन आप शादियां बंद करेंगे? कितने दिन लोगों का रोजगार बंद करेंगे? कितने दिन लोगों का रिज्क बंद करेंगे? आपको कोई अंदाजा है कि लोग कैसे जिंदा हैं? आप तो चढ़े हुए हैं मर्सिडीजों पे और बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, और आप समझते हैं कि मुझे रोटी मिल रही है, लिहाजा सारी रियासत को और सारे मुल्क को रोटी मिल रही है। मेरा ख्याल है आप ही सोच लीजिए, क्या लोगों को उनके रोजगार बंद करके, उनकी दुकानें बंद करके, उनके बाजार बंद करके, आप ही सोच लीजिए, क्या लोगों को उनके रोजगार बंद करके, उनकी दुकानें बंद करके, उनके बाजार बंद करके, क्या वो जिंदा रह सकेंगे? क्या वो जिस्म जान का रिश्ता कायम कर सकेंगे? आप रोज एक बड़क मारते, वो देखो स्टॉक एक्सचेंज चढ़ गई। भाई स्टॉक एक्सचेंज आप चढ़ाते हैं ना, कोई अमेरिका और IMF का एजेंट पर भेजकर उसको नहीं करता। इस तरह से आप जितने दिन पैसा उसमें डालते रहेंगे वो ऊपर जाती रहेगी, और जिस दिन आप वो अमल रोकेंगे वो फ्लुस करके वो नीचे आ जाएगी। मेरा कोई आपसे बहस नहीं है, ना मैं किसी का हामी हूं, ना मैं किसी का मुखालिफ हूं। मैं एक बात पूछता हूं, आप कितने दिन ऐसा करके आप मुल्क को और खराब करते रहेंगे? मैं वो भी नहीं हूं जो किसी से डरता हूं कि असल बात रखो। आप छोड़ दें जमहूरियत को। अगर जमहूरियत लोगों के मिजाज के खिलाफ है, और जमहूरियत भी तब बोल सकेंगे जब मुल्क में अमलन, एक तो होता है कर्फ्यू लगा के आप जो काम कर रहे हैं। मतलब मैं कहता हूँ, जो नहीं डरता हूँ, मैं आपसे बोल के कह रहा हूँ, मैं तो फौजी का बेटा हूँ, मैं तो फौज का हिस्सा हूँ। मैंने इन्हीं लंगरों से रोटियां पकवाई हैं और खाई हैं। लिहाजा मैं तो ये कहता हूँ कि आप सीधा सीधा मार्शल लॉ लगा दें। अगर आपको जमहूरियत रास नहीं आई, मसलन आप मुझे बताइए कि जो मलाएशिया का प्राइम मिनिस्टर आया है, आप भी और आपके मुखालिफ, उनको आप क्या दिखाना चाहते हैं? बस मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, आप फैसला कर दीजिए। मैं फिर आपसे चंद घंटे बाद बात करूँगा। खुदा हाफिज़।